नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और दोस्त अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब हमारे एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है। एग्जाम 1 जून को है। दोस्त हम लोग इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं B.Ed एंट्रेंस के लिए। आज 9वां प्रैक्टिस सेट है। दोस्त आज इस प्रैक्टिस सेट को करेंगे और आज इसमें विशेषण और विशेष को समझेंगे। तो दोस्त आज की क्लास जो है वो विशेषण और विशेष पर आधारित है। इसमें कुल 30 प्रश्न होंगे, जिनके माध्यम से हम विशेषण को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि विशेषण क्या है। दोस्त अगर विशेषण की बात की जाए तो वे सभी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वे सभी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो दोस्त जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो दोस्त जो विशेषण है ये 4 प्रकार का होता है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, दूसरा हो जाता है परिमाणवाचक, तीसरा हो जाता है दोस्त संख्यावाचक, और चौथा हो जाता है दोस्त संकेतवाचक या सार्वनाम विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है दोस्त। तो विशेषण क्या है? वे सभी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण हो जाते हैं। और ये इनकी अगर बात की जाए कि कुल कितने भेद होते हैं, तो दोस्त इनके जो भेद होते हैं वो 4 भेद होते हैं। एक गुणवाचक, दूसरा प्रमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा सर्वनामिक विशेषण। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं प्रश्न, पहले प्रश्न की ओर। सब कुछ समाप्त हो गया, मैं प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताएं। तो दोस्त सब कुछ समाप्त हो गया, इसमें कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक। तो दोस्त इसमें जो हो जाएगा वो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। सब कुछ का मतलब क्या है कि आप कुछ पता कर पा रहे हैं कि संख्या में कितना था, 1 2 3 5 नहीं कर पा रहे हैं। कोई गुण है क्या? अच्छा बुरा, खट्टा मीठा, ऊंचा नीचा, कुछ नहीं है। सार्वनामिक विशेषण दोस्त वे होते हैं जो संज्ञा के पहले आते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला है आसमान का रंग नीला है, मैं विशेष से पहचान है। तो दोस्त विशेषण और विशेष, विशेषण क्या है? विशेषण जो शब्द विशेषता बताएं, जो शब्द विशेषता बताते हैं। और दोस्त अगर विशेष की बात की जाए तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। तो दोस्त विशेषण और विशेष क्या है? तो वे सभी शब्द जो विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, और जिनकी विशेषता, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष होते हैं। तो दोस्त इसमें है आसमान का रंग नीला है, में विशेष क्या है? तो किसका रंग नीला है? तो दोस्त आप बताएंगे आसमान का। तो आसमान की विशेषता बताई जा रही है, तो इसमें जो विशेष हो जाएगा वो हो जाएगा आसमान। क्या हो जाएगा दोस्त? आसमान। और अगर विशेषण पूछा जाए तो नीला हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? तो दोस्त प्रविशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, वो क्या है?
प्रविशेषण कहलाते हैं। मुझे तो थोड़ी ही भूख है, तो दोस्त थोड़ी ही इसे माप तोल सकते हैं क्या? इसे आप गिन नहीं सकते। तो थोड़ी का मतलब यहाँ हो जाएगा परिमाणवाचक। क्या क्या हो जाएगा दोस्त? परिमाणवाचक हो जाएगा, परिमाणवाचक। अगला, अरे बहुत ही सुंदर फूल है, आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हैं और बच्चे समझदार हो गए हैं। तो दोस्त थोड़ी ही, भूख तो विशेषण है, भूख क्या दोस्त? विशेषण है। इसकी विशेषता क्या बताएगी कि भूख, थोड़ी सी भूख है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। बहुत ही सुंदर, सुंदर एक विशेषण है, इसकी विशेषता बताएगी कि बहुत ही सुंदर है। खट्टे विशेषण है, इसकी विशेषता बताइए कि कुछ ज्यादा, मतलब ज्यादा खट्टे हैं। तो दोस्त जहां विशेषण की विशेषता बताई जा रही है वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा प्रविशेषण। बच्चे समझदार हो गए, तो दोस्त बच्चों की विशेषता क्या है? समझदार। लेकिन यहाँ पे समझदार की कोई विशेषता नहीं बताई गई। जैसे ये होता बच्चे बहुत समझदार हो गए या बच्चे कम समझदार हो गए। तो दोस्त यहाँ पे प्रविशेषण का यूज नहीं हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो दोस्त विशेषण की विशेषता बताने वाले क्या हो जाते हैं? प्रविशेषण हो जाते हैं। विशेषण की विशेषता, जैसे वह लड़का बहुत चालाक है, तो दोस्त लड़के की विशेषता क्या है? चालाक है। लड़का कैसा है? चालाक है। अब चालाक की विशेषता कैसे क्या है? कि बहुत। तो यहाँ पे जो बहुत है वो तो हो जाएगा प्रविशेषण। ये क्या हो जाएगा दोस्त? प्रविशेषण। और जो चालाक है वो कैसा हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो दोस्त तेज गति क्या स्थान, कोई स्थान है? स्थान तो नहीं है तेज। परिमाण है जैसे हम माप तोल सकते हैं? नहीं। काल कोई समय है? नहीं। दोस्त ये तेज जो है वो क्या है? एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये क्रिया विशेषण के भेद है। मोहनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? तो दोस्त तेज क्या है? कैसे दौड़ती है? तेज दौड़ती है। तो ये भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो दोस्त विशेषण कैसा पति? प्रवासी पति। दोस्त जब भी आपको विशेषण पता करना हो तो कैसे कितना शब्द लगाएंगे तो आपको विशेषण मिल जाएगा। तो कैसा पति? प्रवासी पति। तो दोस्त इसमें क्या पूछा है? इस वाक्य में विशेषण पूछा है, तो पति का विशेषता क्या है दोस्त? प्रवासी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो दोस्त एक लड़का स्कूल जा रहा है, तो विशेषता क्या है? एक लड़का कैसा है? यहाँ पे गणना हो रही है, क्या क्रम है? क्रम का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब क्या है दोस्त? जैसे दोगुना, तिगुना, चार गुना, पांच गुना। गणना कर रहे हैं, यहाँ समुदाय भी नहीं बता रहे। समुदाय का मतलब है दर्जन, शतक, शताब्दी, शतसही, ये समुदाय में हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्त गणना की जा रही है, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला अगला प्रश्न है परिणामवाचक क्रिया विशेषण शब्द वाक्य को चिन्हित कीजिए। परिणाम नहीं दोस्त, यहाँ परिमाण होगा। या क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा हुआ दोस्त? हम बड़ों से आदर पूर्वक, हमें बड़ों से आदर पूर्वक बात करनी चाहिए, तो आदर पूर्वक क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। पानी कल से बरस रहा है, तो दोस्त ये हो जाएगा कालवाचक कल से। रात को कम खाना चाहिए, तो दोस्त यही क्या हो जाएगा? कम खाना चाहिए, ज्यादा खाना चाहिए, कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, ये सब क्या है? परिमाणवाचक हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो दोस्त विशेषण में तुलना के आधार पर तीन अवस्थाएं होती हैं। तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है मूलावस्था, जैसे मूल अवस्था कहते हैं। दूसरी होती है उच्चतर, और तीसरी होती है उच्चतम।
जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, मूलावस्था में होगा अच्छा लड़का, उच्चतर में होगा सबसे अच्छा, अधिक अच्छा कहेंगे इसमें दोस्त, अधिक अच्छा। और उच्चतर, उच्चतम में कहेंगे सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। जैसे अगर दोस्त बात की जाए, जो अच्छा है मतलब मूल अवस्था है, ये केवल आपका साधारण विशेषण है। लेकिन उच्चतर की बात करें तो ये किन्हीं दो के बीच तुलना करता है, और उच्चतम में सभी में किसी एक को या तो सर्वश्रेष्ठ बनाया जाता है या सबसे निचला दिखाया जाता है। जैसे निम्न, ये मूल अवस्था हो गई, निम्नतर ये उच्चतर व्यवस्था मतलब सेकंड अवस्था हो गई, और तीसरी निम्नतम, तो ये कौन सी अवस्था होगी दोस्त, तीसरी अवस्था हो गई। तो इस आधार पर विशेषण में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं, तीन अवस्थाएं होती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? तो दोस्त किसमें अशुद्ध है? दूसरा क्रमवाचक है, ये ठीक है। ढाई, ढाई को हम लिखेंगे 2/2 या 2.5, तो दोस्त ये अपूर्णांक है, ये भी ठीक है। 26 ये पूर्णांक है। वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, नहीं दोस्त, यहाँ पे कौन सा है, वह नौकर, यहाँ संकेतवाचक विशेषण, और जबकि यहाँ लिखा है कोई विशेषण नहीं है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्या पूछा, अशुद्ध, तो दोस्त अशुद्ध कौन सा है, वह नौकर, इसमें संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। पापी में कौन सा विशेषण है, तो दोस्त पाप पुण्य ये सब क्या है, ये गुण है, तो इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में कोष्ठक में दिए गए उपवाक्य का नाम बताइए। जहां तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूं, तो दोस्त मैं भी वहीं रहता हूं, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्या हो जाएगा दोस्त, स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए। तो दोस्त विशेष्य को कैसे निकालेंगे, किसकी विशेषता बताई जा रही है, सीता की खोज, तो यहाँ ना तो विशेषण है ना विशेष्य, यहाँ तो संबंध हो गया। के लिए हनुमान को अगाध सागर, तो दोस्त कैसा सागर, अगर बात की जाए अगाध सागर, तो दोस्त कैसा सागर, अगाध, तो अगाध तो हो जाएगा विशेषण, अगाध क्या हो जाएगा विशेषण। अगर विशेष की बात की जाए तो कैसा, कौन है अगाध, सागर, तो सागर क्या हो जाएगा दोस्त, विशेष हो जाएगा, क्योंकि विशेष की विशेषता बताई जा रही है। विशेष की विशेषता क्या है, अगाध, तो अगाध हो जाएगा विशेषण और सागर हो जाएगा विशेष। तो दोस्त क्या पूछा है इसमें, विशेष क्या होगा, तो विशेष हो जाएगा सागर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है? तो दोस्त कौन सा पदबंध है इसमें, क्रिया विशेषण, बहुत धीरे धीरे, धीरे धीरे का मतलब है क्रिया विशेषण, धीरे धीरे तेज तेज, तो दोस्त ये क्या है, सब क्रिया विशेषण, और इसमें भी रीतवाचक क्रिया विशेषण होंगे। अगला दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा समुदायवाचक विशेषण है? तो दोस्त समुदायवाचक कौन से होंगे, जहां समूह की बात होगी, जैसे दर्जन, सतसई, दर्जन मतलब 12 हो गए, हो जाएंगे दोस्त, सतसई मतलब 700 हो जाएंगे, शताब्दी मतलब 100 हो जाएंगे। तो दोस्त ये कैसे समुदाय, तो समुदाय में कैसे हो जाएंगे, चारों। चौगुना दोस्त कौन सा हो जाएगा, आवर्तीवाचक। चौथा क्रमवाचक, ठीक है दोस्त, चार संख्यावाचक, और चारों कौन सा हो जाएगा, समुदायवाचक, इसलिए समुदाय को दिखाता है। निम्नलिखित में से प्रमाण बोधक विशेषण कौन सा, तो दोस्त प्रमाण बोधक कौन सा है, कम आमदनी, तो दोस्त जहां पे कम ज्यादा की बात आई वहां पे कौन सा हो जाएगा, प्रमाण बोधक हो जाएगा। लेकिन प्रमाण बोधक कहाँ होगा, आमदनी कम ज्यादा तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये ऐसा होना चाहिए, माप तोल वाला होना चाहिए, अर्थात जैसे गिना ना जा सके, माप तोल वाला होना चाहिए, ठीक है दोस्त, तब ये
कैसा हो जाएगा, परमाणुवाचक हो जाएगा। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, तो दोस्त कैसा है इसमें, 10वां, 10वां का मतलब क्या है, गणनावाचक, गणना तो होती तो 10 11, क्रमवाचक, आवृत्ति, आवृत्ति नहीं हो रही है ना दोस्त, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रमवाचक। कैसा, कौन सा, 10वां, दूसरा, चौथा, 5वां, तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा, क्रमवाचक इसमें हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है। तो दोस्त अच्छा, इसमें विशेषण और विशेष छापने हैं। तो सुगंधित कस्तूरी, कैसी कस्तूरी, सुगंधित, तो एक तो विशेषण ये हो गया। लोभी शिकारी, तो शिकारी की विशेषता क्या हो गई, लोभी, दो विशेषण हो गए। राजस्थानी हिरण, तो तीन विशेषण हो गए। हिरण की विशेषता कैसी है, राजस्थानी। और अवैध शिकार, तो दोस्त शिकार की विशेषता कैसी है, अवैध। तो दोस्त इसमें कितने विशेषण है, 4। तो 3 वाला खत्म हो गया, 2 वाला खत्म हो गया, 4 विशेषण, ये इसमें भी 3। तो दोस्त कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4 विशेषण और 4 विशेष। किस किस की विशेषता बताएगी, सबसे पहले कस्तूरी की, फिर लोभी, लोभी शिकारी की विशेषता बताएगी कि लोभी है, फिर हिरण की विशेषता बताई गई थी, ये भी विशेष हो जाएगा, फिर शिकार की विशेषता बताई गई थी, ये अवैध है। तो दोस्त यहाँ पे 4 विशेषण और 4 विशेष हो जाएंगे। किसी एक वाक्य में एक से अधिक विशेषण या विशेष हो सकते हैं, और ये जरूरी भी नहीं है कि विशेष और विशेषण की संख्या बराबर हो। विशेषण कम हो सकते हैं, विशेष ज्यादा हो सकते हैं, विशेष कम हो सकते हैं और विशेषण ज्यादा हो सकते हैं। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, तो दोस्त इसमें बताएंगे एक बार। तो दोस्त भले और महान लोग, भले और महान, तो लोगों की विशेषता कैसी है, भले भी है और महान भी है। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों इसके विशेषण हो जाएंगे। लोगों की विशेषता भले है, लोगों की विशेषता महान है, तो क्या हो जाएंगे, ये दो विशेषण हो जाएंगे। उचित और संयमित व्यवहार, तो व्यवहार की विशेषता क्या है, एक तो उचित व्यवहार और दूसरा संयमित व्यवहार। तो दोस्त विशेषण कितने हो गए, 4 हो गए। 2 विशेषण काट दो, 3 विशेषण काट दो, 4 विशेषण है। कितने दोस्त, 4 विशेषण है। अच्छा, विशेष कितने हैं, यहाँ पे किसकी बात की गई, लोगों की, और यहाँ पे किसकी बात की गई, दोस्त व्यवहार की। तो कितनी चीजों की बात हो रही है, किन की बात हो रही है, एक लोग और व्यवहार। तो विशेष कितने हो जाएंगे दोस्त, 2 हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 विशेषण और 2 विशेष हो जाएगा। अगला है, समुद्री सांप में घातक लेकिन बहुत कीमती जहर पाया जाता है। तो दोस्त सांप की विशेषता कैसी है, समुद्री, तो एक विशेषण ये हो गया। घातक लेकिन बहुत कीमती जहर, कैसा जहर, घातक जहर, तो जहर की विशेषता एक ही हो गई। लेकिन कैसा जहर, कीमती जहर, तो एक विशेषता ये हो गई। तो दोस्त विशेषण कितने हो गए इसमें, 3। एक तो समुद्री, घातक और कीमती, तो 3 विशेषण हो गए। 3 विशेषण यहाँ पे, 3 विशेषण यहाँ पे, ये खत्म, ये खत्म, और 2 विशेष। तो दोस्त एक तो विशेष है सांप, क्योंकि सांप की विशेषता बताई गई है, तो सांप की विशेषता बताई गई। और दोस्त एक है जहर, जहर की भी विशेषता बताई गई। तो कितने हो जाएंगे, 3 विशेषण और 2 विशेष। ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है दोस्त, दोनों में लिखा है। ठीक है दोस्त, तो समझ में आया। आगे चलते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेष क्या है। तो दोस्त किसकी विशेषता बताई गई, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। विद्यार्थी विशेषता क्या है, अच्छा, विद्यार्थी विशेषता क्या है, अच्छा, तो ये तो हो गया विशेषण। और दोस्त विशेषण जो होता है वो किसकी विशेषता बता रहा है, विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी क्या हो गया, विशेष हो गया। क्या हो गया दोस्त, विशेष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, विशेष से उभय शब्द होता है। तो दोस्त विशेष कौन सा होता है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष से, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेषण। वो क्या होता है दोस्त, विशेषण होता है। जिस हेतु विशेषता बताई जाती है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष से कौन सा है। तो दोस्त युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय, तो कठोर हृदय, हृदय की विशेषता क्या है, कठोर, तो दोस्त ये तो हो गया विशेषण। ये क्या हो गया, विशेषण। अब कैसा था, कठोर कौन था, कठोर कौन था, हृदय। तो दोस्त हृदय जो था वो कठोर था, तो ये क्या हो गया, ये विशेष हो गया, क्योंकि विशेष की तो ही विशेषता बताई जा रही है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, हृदय की।
इसमें विशेष कौन हो गया? विशेष हो गया हृदय। ठीक है दोस्त, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वह एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो दोस्त इसमें जो शब्द है बाद, बाद क्या है? क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह धीरे धीरे चल रहा है। तो दोस्त धीरे धीरे, तेज तेज, ये सब किसमें आते हैं? ये सब क्रिया विशेषण में आ जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो दोस्त प्रतिदिन रीतवाचक में तेज तेज, धीरे धीरे आता है। परिमाणवाचक में कुछ आता है। ठीक है दोस्त, और स्थान में यहां वहां आता है। तो दोस्त प्रतिदिन कैसा है? ये कालवाचक है। कैसा है दोस्त? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेष हैं? तो दोस्त कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय, तो कैसा ध्येय? अंतिम ध्येय। कैसा ध्येय? सर्वोच्च ध्येय। और कैसा ध्येय? सौंदर्य। तो दोस्त इसके कितने विशेषण है इसमें दोस्त? तो आप बताएंगे 3 विशेषण है। कितना दोस्त? 3 विशेषण हो जाएंगे। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक है? तो दोस्त दोनों में क्या आएगा? दोनों लोग, मतलब समुदायवाचक। क्रम में आएगा दूसरा। आवृत्ति में जो आवृत्ति होगी तो इसमें क्या कहेंगे? दोगुना। और पुनरुक्ति छोड़ दो से। समुदायवाचक में कौन सा हो जाएगा? दोनों। अगला प्रश्न, इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है? तो दोस्त इंद्रिय का जो विशेषण होगा वो हो जाएगा इंद्रिय। क्या हो जाएगा दोस्त? इंद्रिय। तो दोस्त आज की क्लास थी यहीं तक। तो दोस्त क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्त अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। और दोस्त अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली नई क्लास में। अगला जो टॉपिक होगा वो क्रिया का होगा। तो दोस्त मिलते हैं अगली नई क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।